नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। हालांकि देश भर की 102 सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीटें वेस्ट यूपी की सीटें बनी हुई हैं, क्योंकि वेस्ट यूपी की सियासत में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी कई पीढ़ियां राजनीति में रही। इन परिवारों पर इस बार राजनीतिक विरासत को बचाना बड़ी चुनौती है। यहां तक कि विकास और ध्रुवीकरण के कॉकटेल के बावजूद बीजेपी पहले चरण की कुछ सीटों को लेकर परेशान जरूर है। मुजफ्फरनगर उनमें से एक है, जहां पार्टी अंत कलह से जूझ रही है। संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच के विवाद और जाटों के दो बड़े खोपों के बीच ही आपसी चिंता ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दी है। हालांकि संगीत सोम और संजीव बालियान को एक साथ बिठाकर सीएम ने संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन ठाकुर और जाट मतदाता बीजेपी के साथ खड़े हैं कि नहीं। लेकिन फिर भी अंदरूनी खबर है कि बीजेपी को वोट ना देने की राजपूत समाज ने सौगंध खा ली है, जिसने दिल्ली तक दिग्गजों की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बसपा ने भी इस सीट पर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बसपा ने मुस्लिम मतदाताओं के सहारे सेंध लगाई है। हाल ही में मायावती ने 14 अप्रैल को सहारनपुर की अपनी पहली ही सभा में अनुसूचित जातियों और क्षत्रियों से एकजुट होने की अपील कर ली, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना इस सीट पर तय है। मुजफ्फरनगर के साथ साथ कैराना और सहारनपुर लोकसभा सीट के ठाकुर बहुल गांव में विशेषकर घोषणा की जा रही है कि योगी तेरे से बैर नहीं, बीजेपी तेरी खैर नहीं। दरअसल ठाकुर समाज के लोग ठाकुरों को टिकट ना मिलने से नाराज हैं। इन सीटों के अलावा जहां सबसे दिलचस्प लड़ाई है वो है बिजनौर की नगीना सीट की। नगीना यूपी की अकेली ऐसी सीट है जहां मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया। यहां पर बीजेपी, सपा, बसपा के साथ ही आजाद पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर मैदान में है। बीजेपी ने ओम कुमार, सपा ने मनोज कुमार और बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को उतारा है। चंद्रशेखर पहले सपा के साथ उतरने वाले थे, बाद में अकेले ही उतरे हैं। बता दें कि हर बार नगीना सीट पर नगीना बदलता रहा है। इस सीट का इतिहास पुराना नहीं है। 2009 में अस्तित्व में आई ये सीट दलित राजनीति के चलते सुर्खियों में आई थी। इस बार दलित मुस्लिम गठजोड़ की सबसे बड़ी परीक्षा है। अब देखना यह है कि किस दल की अंगूठी में नगीना जड़ता है। इसके बाद आती है पीलीभीत सीट। दरअसल इस बार पीलीभीत में त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहां पर एनडीए, इंडिया और बसपा के साथ ही कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। एनडीए की तरफ से बीजेपी ने मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद को उतारा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार मैदान में है। बसपा ने अनीस अहमद खां उर्फ फूफल बाबू पर दांव लगाया है। अभी तक पीलीभीत में दूसरे या तीसरे चरण में वोटिंग होती रही है। इस बार पहले चरण में हो रहा है। बता दें कि वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर वोट डालने जाने हैं, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, नगीना, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर की सीटें शामिल हैं। पहली बार की अपेक्षा इस बार का चुनाव बदला बदला सा नजर आ रहा है। जिन 8 सीटों पर वेस्ट यूपी की सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 5 सीटों पर बीजेपी 2019 के चुनाव में हार चुकी है। हालांकि तब सपा और बसपा का गठबंधन था, लेकिन अब सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और रालोद बीजेपी के साथ गठबंधन में है। अब इन सीटों पर कौन बाजी मारता है, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। लेकिन वोटिंग से पहले हर प्रत्याशी के दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं।